भारत की शहरी और देहाती आबादी के बीच डिजिटल ज्ञान की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि गांव तक इंटरनेट मुश्किल से पहुंचा है और यहां लोगों को जैसे तैसे इंटरनेट और नेटवर्क का लाभ मिलता है। ये एक बड़ी चुनौती है। वैसे तो इस गैप को कम करने के लिए हमारे देश ने अच्छी रोड कनेक्टिविटी बनाई है, लेकिन गांव के लोग डिजिटल नॉलेज यानी इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग को सीखने और उसमें कुशलता हासिल करने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उधर देश के शहरी इलाकों में डिजिटल साक्षरता सीखने के भरपूर अवसर हैं। गांव में अभी बहुत परेशानियां हैं। डिजिटल भारत हमारे पास धीरे धीरे पहुंच रहा है। इंटरनेट हमारे पास धीरे धीरे पहुंच रहा है। एक दिन ऐसा आएगा हम शहर की तरह हो जाएंगे और हम डिजिटल इंडिया के नागरिक कहलाएंगे। डिजिटल ट्रेनिंग का बढ़िया असर देखने को मिला है। आइए जानते हैं कि क्यों जरूरी है डिजिटल साक्षरता। इसे सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे अपनाने से समाज में आत्मविश्वास बढ़ा है, कमाई के अवसर बढ़े हैं और जानकारी हासिल करने की दिशा में समाज के हर तबके को लाभ मिला है। महीने की पारिवारिक आय बढ़ गई है, व्यवसाय शुरू करने या उसके विस्तार करने में मदद मिली है। ये मानकर चलिए कि डिजिटल तकनीक की जानकारी का जितना प्रसार प्रचार होगा, लोग इसे करना जानेंगे, उतना ही लाभ मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अज्ञान का अंधकार खत्म होगा। देश के कई इलाकों में डिजिटल साक्षरता मतलब डिजिटल लिटरेसी से व्यापार, नागरिक सुविधाएं और साक्षरता के आधुनिक तरीकों से जोड़ने की पहल हुई है। इसे देश भर में खास तौर से गाँव में लागू किया जाना जरूरी है। यानी डिजिटल साक्षरता ग्रामीण उद्यमियों की सेहत, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद कर सकती है। डिजिटल प्रशिक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण घटक हैं, वो सब आपकी रोज की जिंदगी के हिस्से हैं, आपके साथ, आपके आसपास, जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप, जिनके बारे में आपकी बेसिक नॉलेज जरूरी है। ये दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनका उपयोग जटिल गणना करने, माने कॉम्प्लिकेटेड काउंटिंग किए जाने, पत्र लिखने, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन विकसित करने, वित्तीय लेखांकन मतलब अकाउंटिंग और बैंकिंग एप्लीकेशन के अलावा एयरलाइंस, रेलवे टिकटों की बुकिंग से लेकर और कई कामों के लिए किया जाता है। आप जहां भी हों, अपने साथ लैपटॉप रख सकते हैं, यानी उन्हें किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है, जबकि कंप्यूटर को एक स्थान पर रखने की जरूरत होती है। इनके उपयोग करने के लिए बुनियादी ज्ञान और कौशल होना जरूरी है। मतलब इसमें हार्डवेयर को संचालित करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना और इंटरनेट पर अपनी जरूरतों की सामग्री ढूंढना शामिल है। अब बात आती है मोबाइल और इंटरनेट वाले संचार की। मोबाइल फोन को सेल्यूलर फोन या स्मार्टफोन भी कहा जाता है। इसके बिना जीवन आज के समय में काफी असंभव सा लगता है। पहले इसका इस्तेमाल केवल कॉलिंग के लिए किया जाता था, लेकिन आज के समय में मोबाइल फोन से सब कुछ संभव है। एक संदेश भेजने से लेकर वीडियो कॉलिंग करना, इंटरनेट पर सामग्री ढूंढना, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने से लेकर वीडियो गेम्स खेलना, ईमेलिंग और बहुत सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। ईमेल से लंबे संदेश भेजना, संदेश के साथ एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट और कई सारी तस्वीरें भेजना संभव है। इसमें एक उपयोगकर्ता से एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। ईमेल व्यवसाय या व्यक्तिगत उपयोग के लिए संवाद करने का एक तेज, सस्ता और सुलभ तरीका है। जब तक उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तब तक उपयोगकर्ता कहीं से भी ईमेल भेज सकते हैं। डेस्कटॉप के अलावा स्मार्टफोन से भी ईमेल भेजा जाता है। बल्कि यूं कहें कि आपका स्मार्टफोन एक छोटा नन्हा कंप्यूटर है। चूंकि आपके हाथ में है, तो कंप्यूटर से कहीं ज्यादा आपकी जरूरत का है। वर्चुअल दुनिया में सामाजिक होने का फ्री मैसेंजर ऐप है व्हाट्सएप। ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप से संदेश भेजने, लिखित बातचीत करने के अलावा वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी किया जाता है। स्मार्टफोन के जरिए व्हाट्सएप का उपयोग किया जाता है। ये सेवा टेक्स्ट मैसेजिंग सेवाओं के समान है। हालांकि व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए आप अपने डेस्कटॉप का उपयोग भी कर सकते हैं।
व्हाट्सएप की तरह कई अन्य किस्म के मैसेंजर ऐप कारगर हैं, जैसे सिग्नल, टेलीग्राम, थ्रीमा, वीबर, स्पाइक, गिनलो और वायर। कई मामलों में व्हाट्सएप से बेहतर हैं ये तमाम ऐप। इन जरूरतों के अलावा डिजिटल भुगतान हमारी जिंदगी की अहम जरूरत है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में रखा धन निकालने के लिए डेबिट कार्ड है। कहीं भी कभी भी आप जरूरत के मुताबिक रकम निकाल सकते हैं। आप अपना डेबिट कार्ड मशीन में डालिए, पासवर्ड डालकर जरूरी रकम डालिए और ओके का कमांड दें। आपका पैसा आपके हाथ में होगा। ये दिन रात का बैंक आपके पास में है, बशर्ते एटीएम मशीन आपकी पहुंच में हो और सबसे खास आपके अकाउंट में रकम भी हो। क्रेडिट कार्ड बैंक देती है, जिसकी रकम कर्ज की होती है। आपके बैंक अकाउंट से कोई मतलब नहीं होता। एक निश्चित अमाउंट की सुविधा बैंक आपको देती है। आप उतनी रकम का उपयोग करें और फिर महीने या फिर कुछ निश्चित समय में वो रकम बैंक को लौटा दें, एक मुश्त या किश्तों में। ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड से निकाली गई खर्च की गई रकम बैंक का उधार रहता है। कार्ड के अलावा अब बिलों के भुगतान और मनी ट्रांसफर यानी किसी को फंड भेजने के लिए कई सारे ऐप काम में लाए जा रहे हैं, जैसे पेटीएम। इसका उपयोग बिलों का भुगतान करने, स्कूलों की फीस भरने, आपके मोबाइल फोन को रिचार्ज करने, आगामी भुगतान के लिए रिमाइंडर सेट करने के लिए कर सकते हैं। सुविधाजनक और परेशानी मुक्त अनुभव के लिए आप इससे ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए इस ऐप में हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। इनके लिए KYC यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। आपके कुछ डिटेल्स मांगे जाते हैं और साथ में आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल सबमिट करनी होगी। अभी के समय में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो फोन पे है। ये ऐप पूरी तरह UPI पर आधारित है और ये बिल्कुल सुरक्षित ऐप है। UPI भी एक महत्वपूर्ण ऐप है। UPI का पूरा नाम है यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। ये भी पेटीएम और फोन की तरह महत्वपूर्ण ऐप है। ध्यान रहे, ऐप का उपयोग भी बहुत जटिल नहीं होता। आपके डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर और लैपटॉप के जरिए इंटरनेट बैंकिंग संभव है। इससे पैसों के लेन देन या फंड ट्रांसफर का काम चंद सेकंड में पूरा किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए यूजर आईडी बनाना, पासवर्ड निर्धारित करना, साथ में पिन जनरेशन, OTP उपयोग जैसे महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आपने खूब सुना होगा। आप अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से प्रोडक्ट्स इस तरह पसंद करते हैं। अब पेमेंट के लिए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स की तमाम डिटेल्स डालकर फिर ऑर्डर करते हैं। यदि शोरूम में है तो फिर इन्हीं दोनों कार्ड्स में से किसी से खरीदारी करते हैं। काउंटर पर बैठा व्यक्ति आपके कार्ड को पॉइंट ऑफ सेल मतलब POS मशीन में डालकर खरीदे गए प्रोडक्ट की कीमत का भुगतान हासिल करता है। इसके लिए आपकी ओर से गोपनीय पिन टाइप करना पड़ता है। ऑनलाइन बिक्री के लिए कई विकल्प हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, जिनका खूब प्रचलन है। इसके लिए आप स्मार्टफोन पर या आपके कंप्यूटर में या आपकी अपनी कंपनी का पंजीकरण होता है। प्रक्रिया बहुत सरल होती है। इन प्लेटफॉर्म पर आप अपने प्रोडक्ट्स का डिटेल लिखते हैं, उसकी तस्वीरें डालते हैं, कीमत लिखकर पेमेंट का विकल्प देते हैं, मतलब ऑर्डर के वक्त, तत्काल या प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद पेमेंट के विकल्प। अपनी बात कहने, शेयर करने या सूचना के आदान प्रदान का बढ़िया और प्रभावी माध्यम है सोशल मीडिया, जिसके कई टूल्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम खूब प्रचलित हैं। इनके अकाउंट खोलना बहुत आसान है। इसके लिए मोबाइल फोन से रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद हम समूचे संसार से जुड़ जाते हैं। सोशल मीडिया में सबसे लोकप्रिय है YouTube चैनल। YouTube चैनल अपने पंजीकृत सदस्यों को वीडियो अपलोड करने की सुविधा देता है, जहां वीडियो देखने और शेयर करने के विकल्प होते हैं। पसंदीदा वीडियो तय करने और टिप्पणी करने की सुविधा होती है। YouTube से खबरों, मनोरंजन और शिक्षा से जुड़े वीडियो देखने की सुविधा होती है। साथ ही साथ विज्ञापनों की जो दुनिया है वो संचार टेक्नोलॉजी के विकास का सर्वोच्च शिखर है। YouTube से हमारा मनोरंजन हो रहा है। हम
हम खाना बनाना सीख रहे हैं। हमारी कई समस्याओं का निदान यूट्यूब से हो रहा है। ज्ञान विज्ञान की जानकारी भी मिलती है। कई लोग यूट्यूब में वीडियो बनाकर कमाई भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पर लगा सकते हैं और वो वीडियो पूरी दुनिया देख सकती है। ऑनलाइन बिक्री से लेकर सोशल मीडिया के तमाम किट से दुनिया भर में खूब कमाई हो रही है। कोरोना काल में ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन स्टडी से लेकर सेहत को लेकर सूचना और सलाह के आदान प्रदान का एकमात्र साधन सोशल मीडिया ही था। आज जरूरी है गांव-गांव तक, हर घर तक डिजिटल कुशलता की रोशनी पहुंचे ताकि जीवन के सर्वांगीण विकास का सपना पूरा हो सके।